देश की राजधानी दिल्ली में हुए हत्याकांड से हर कोई हैरान है, क्योंकि यहां एक 17 साल के हिंदू लड़के को कुछ मुस्लिमों ने चाकुओं से गोद कर मार डाला, जिसके बाद से मृतक कुणाल के परिवार वाले सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीलमपुर इलाके के हिंदू अपना घर बेचने को मजबूर हैं, योगी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली से डिमांड वैसी ही है जैसी बंगाल से आ रही है, यानी दिल्ली टू बंगाल। हिंदुओं को क्या सिर्फ योगी ही बचाएंगे? कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मेरा बच्चा को खेल लिया, मेरा बच्चा तो बेकसूर था, बेकसूर मारा गया मेरा लाल। हिंदुओं को मारते हैं, हिंदू की बहन बेटी को छेड़ते हैं, पुलिस प्रशासन कुछ करता नहीं है। जब हिंदू समाज के बच्चे ही मारे जाएंगे तो हम रह जाएंगे, हम क्या एक बन सकते हैं? ये दिल्ली के हिंदुओं का दर्द, गुस्सा और गुहार है। योगी और मोदी आएंगे तो हमें थोड़ा सुकून मिलेगा। हम योगी मोदी से अपनी मदद मांगना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ से बंगाल के हिंदुओं की भी ऐसी ही पुकार है। तो बंगाल में सब कोई चाह रहा है कि जोगी जी जैसा कोई आए। जोगी जी का राज वेस्ट बंगाल में चाहिए। हमारे यहाँ पे अगर चाहिए तो योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। कट्टरपंथी हमले, नफरती हिंसा या फिर हिंदुओं पर अत्याचार, बीमारी कुछ भी हो, कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी लाइलाज हो, सबका इलाज है योगी मॉडल। दवाई एक ही है, योगी जी। बंगाल का जो अभी का जो सिचुएशन है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक प्रदेश को चलाने वाले एक मुख्यमंत्री का जरूरत है। योगी और मोदी आएंगे तो हमें थोड़ा सुकून मिलेगा। हम योगी मोदी से अपनी मदद मांगना चाहते हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक योगी की डिमांड हो रही है। देश की राजधानी में गुहार लगाई जा रही है कि योगी जी बचा लो। बंगाल से भी ऐसी ही आवाज उठ रही है, क्योंकि सब जानते हैं कट्टरपंथियों से अगर कोई बचा सकता है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? बर्निंग बंगाल को योगी क्यों चाहिए ये आप जानते हैं, लेकिन अब दिल्ली के हिंदू भी योगी से मदद मांग रहे हैं। और उसका सबूत है ये पोस्टर जो दिल्ली की गलियों में लगे हैं। सीलमपुर के हिंदुओं ने पलायन का दर्द बयां किया है और योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी है। हत्या के बाद जो तस्वीरें सामने आए वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। सीलमपुर इलाके में ये तस्वीर है जहां पर हिंदू पलायन कर रहे हैं। किस तरह से पोस्टर यहां पर लगाया गया है। लगभग 30 से 35 घर होंगे यहां पर और सब लोगों ने अपने घरों के आगे हिंदू पलायन कर रहे हैं योगी जी। यहाँ के हिंदुओं की ये मांग लंबे वक्त से है, लेकिन फिर से इसलिए सामने आई क्योंकि दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के हिंदू लड़के कुणाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मुस्लिम लड़के साहिल और जिक्रा नाम की लड़की पर हत्या का आरोप लगा है। परिवार का दावा है कि मुस्लिमों ने घेर कर उनके बेटे कुणाल को चाकुओं से गोद डाला। कुछ लड़कों ने लड़की ने चाकुओं से गोद दिया से। लड़की ने चाकुओं से गोद दिया? हाँ, लड़की साथ थी जो मरवा रही थी चाकुओं से अपने भाई से और साथियों से। जिक्रा नाम की ये वही लड़की है जिसके इशारे पर कुणाल की हत्या का आरोप परिवार लगा रहा है। रंगदारी समेत कई अपराध में शामिल जिक्रा को सीलमपुर के लोग लेडी डॉन भी कहते हैं। ये गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी की दोस्त बताई जाती है। लड़की का भी नाम आरोप लगा रहे हैं। कौन है ये लड़की? है उसका नाम वो है जिक्रा। ये जिक्रा कौन है? वो अभी थोड़े दिन पहले होली पे पकड़ी गई थी कट्टे के साथ में। अच्छा। वो लड़कों के साथ घूमती है ग्रुप बना के बदमाशों का। अच्छा। हाँ, हिंदुओं के लड़कों को, हिंदू को टारगेट करना, हिंदू को मारना। अच्छा। यही उनकी प्लानिंग है। जिस सीलमपुर में कुणाल की हत्या हुई वहाँ करीब 33% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। भले ही यहाँ हिंदू ज्यादा हो, लेकिन यहाँ कट्टरपंथियों का खौफ सबसे ज्यादा रहता है। दिल्ली के दूसरे हिस्से में रहने वाला कोई भी शख्स ये आसानी से बता सकता है कि सीलमपुर में कट्टरपंथियों की जमात कैसे कैसे अपराध को अंजाम देती है। यहाँ पे कोई हिंदू लोग रह ही नहीं सकते सही से। क्यों? आप तो कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब नहीं रह सकते ना, किसी की बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। सरेआम छेड़ना, सरेआम गोलियां मारना, सरेआम चक्कू मारना। बच्चे को बाहर नहीं निकाल सके, लड़की पढ़ने नहीं जाती है, बाहर की बाहर घेरते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस नहीं सुनती कुछ भी। पुलिस तो जब आती है जब मर जाओ, सब खत्म हो जाए। पुलिस नहीं सुनवाई लेती कुछ भी। मुस्लिम कट्टरपंथियों के खौफ के कारण ही यहाँ के हिंदू हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, घर बेचकर पलायन की तैयारी कर रहे हैं।
यहाँ पर जो है लोग नाराज इसी बात से हैं और अब पुलिस के खिलाफ जो है वो गुस्सा फूट रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं और अपने आप को जो है हिंदू होने की सजा देना बता रहे हैं। जिस तरीके से सीलमपुर में पिछले कुछ वक्त से जो है हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उससे नाराज है। और यही तस्वीरें योगी के एक बयान को सच साबित करती हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? 2 महीने पहले सीलमपुर के ब्रह्मपुरी की गली में मस्जिद के कारण हिंदुओं ने पलायन के पोस्टर लगाए थे। अब कुणाल की हत्या के बाद डरे हिंदू पलायन के लिए मजबूर हैं। हिंदू अब योगी से बचाने की गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यूपी में बाबा का कट्टरपंथी प्रूफ मॉडल है, जिससे कट्टरपंथी और अपराधी खौफ खाते हैं। यूपी में कट्टरपंथियों को कोई छूट नहीं है, मतलब गड़बड़ की तो सीधा जेल जाएंगे। एनकाउंटर के डर से बदमाश यूपी में अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। अगर किसी ने हत्या, रेप, छेड़छाड़ जैसे अपराध किए तो अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है। अफवाह फैलाने, नफरत फैलाने और गैर कानूनी काम करने पर योगी फोर्स तुरंत इलाज करती है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया। योगी का क्राइम कंट्रोल के लिए जीरो टॉलरेंस वाला यही मॉडल है जो कई राज्यों में नहीं है, जिसकी मांग दिल्ली से लेकर बंगाल तक हो रही है। ममता के राज्य में मुर्शिदाबाद को कट्टरपंथियों ने वक्फ बचाओ के नाम पर जला डाला और हिंदुओं की हत्या कर दी। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। यानी योगी ही हैं जो कट्टरपंथियों को सबक सिखा सकते हैं, हिंदुओं का पलायन रुकवा सकते हैं, कट्टरपंथियों के हमले पर लगाम लगा सकते हैं। ये वही सरकार है, पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। योगी जैसी धमक ही बंगाल से लेकर दिल्ली और हर राज्य को कट्टरपंथी मुक्त बनाएगी। इसलिए तो योगी मॉडल की डिमांड हाई है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।